भारतीय टेलीविज़न को बहुत सारी बहुएं दी हैं जो हम सबको इंस्पायर करती हैं, और ऐसी एक बहू थी संध्या जिसने कहा दिया और बाती। इन्होंने बहुत सारे घरों में दिया और बाती जलाए, लेकिन अब ये मंगल लक्ष्मी बनकर घर में मंगल फैला रही। तो मेरे साथ है दीपिका। दीपिका सर, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आपको ये मेरे मंगल कैरेक्टर के बारे में पता है। तो टेलीविज़न की एक चीज़ फॉलो कर। वेरी नाइस सर, आई लव इट। आई एम फीलिंग ऑनर प्रिविलेज कि आपको मंगल, बिकॉज मैं संध्या के बारे में तो सब जानते हैं, पर मंगल लक्ष्मी के बारे में जब कोई जानता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत टच होता है। दीपिका, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जब संध्या बनी थी, इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव शो, दो शी वॉज अ बहू, बट शी वॉज अ वेरी पढ़ा लिखा बहू, एक बहुत इंस्पिरेशन थी। और मैंने सुना कई लोगों ने संध्या से इंस्पायर होकर देयर रियल लाइफ स्टोरीज, जहाँ पर आपने सच में बहुत लोगों को इंस्पायर किया था। तो हाउ स्पेशल इज़ दैट संध्या का कैरेक्टर व्हेन, एंड आई थिंक आई एम श्योर आज भी लोग आपको संध्या को नहीं भूले हैं। यस यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज दिया और बाती हम आज भी देखा जाता है और सब पसंद करते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टा हो, डिज्नी हॉटस्टार पे हो। और अभी मंगल लक्ष्मी भी बहुत पसंद किया जा रहा है, मंगल का किरदार भी बहुत पसंद किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिवाइन मदर कि उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे लोगों का साथ दिया, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करने का मुझे मौका मिला। तो इसमें तो देखिए बहुत बड़ी यूनिवर्सल पावर होती है। मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद कह लीजिए, जो इंसान, एक एक्टर को इस तरह के किरदार मिले जिससे उसको रिकॉग्निशन ही नहीं, साथ ही साथ बहुत सारा सम्मान भी मिले। तो आज भी मुझे एक सम्मान की नज़रों से देखा जाता है मेरे किरदारों के ज़रिए। तो ये मैं इसमें अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ और माँ भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानती हूँ अपने ऊपर। और साथ में ये भी है कि उनकी वजह से मुझे अच्छे लोग मिले और सही टाइम पर सही थॉट आना रोल एक्शन पर, और सही परफॉर्म करके निकल जाना जैसे आपका डायरेक्टर चाहते हैं, जैसे आपकी स्क्रिप्ट बोल रही है उसके हिसाब से इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझना और उसको समझते। क्योंकि देखिए डायलॉग जब होते हैं तब तो परफॉर्म हो ही जाता है, मगर जब डायलॉग्स नहीं होते तो व्हाट योर न्यूट्रल फेस इज सेइंग, दैट्स व्हाट एक एक्टर को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एक्टर। तो वो न्यूट्रल फेस आप कैसे अचीव करेंगे, जब तक आप उसकी साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं हो सकता, और तब तक वो लोगों के दिलों तक भी नहीं उतर सकता कि सालों साल छाप बने। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एक तो मुझे मैंने MBA तक किया, कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन सिस्टम को कह लीजिए, और मेरे फैमिली ने जिस तरह की मुझे परवरिश दी, कुछ संस्कार कह लीजिए, कि कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स तो कुछ ना कुछ तो एक एक्टर का मुझे लगता है कि अपने अंदर भी होता है। और फिर उसको पूरी टीम मिलकर, राइटिंग टीम मिलकर, डायरेक्शन टीम मिलकर, DOP अपना लाइटिंग से उस चीज़ को एनहांस करते हैं। आपके को एक्टर, आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे को एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिला। मुझे याद है जब दिया और बाती हम शुरू हुआ था तब मैं नीलू जी को बहुत देखती थी। जब मेरा शॉट भी नहीं होता था तो मैं कभी मेकअप रूम में नहीं बैठती थी, मैं मॉनिटर साउंड डिपार्टमेंट के पास जाके उनके साउंड का जो छोटा सा मॉनिटर होता है मैं वहाँ बैठ के उनको ऑब्जर्व करती थी। यहाँ तक कि मेरी क्रिएटिव अनुमति यहाँ बहुत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे एडिटिंग, जहाँ स्टूडियो है वहाँ मैंने कम से कम 2 से 3 दिन, आई थिंक 1 वीक गुजारा था। आपके जीवन साथी भी दिया बाती में ही मिले? हाँ, मुझे वो भी मिले, जो है मुझे उनको जानने का मौका मिला। और मैंने सोचा कि वो तो देखिए ईश्वर की कृपा होती है कि जब कहीं ना कहीं कि एक आपको एक अच्छा रिश्ता मिलना और आपकी फिर शादी भी हो जाना, और मतलब एक अच्छी फैमिली मिलना। मेरी मदर इन लॉ, आज मैं अगर मंगल लक्ष्मी में काम कर पा रही हूँ तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरी मदर इन लॉ की प्रार्थनाएं हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरे बेटे को इतने अच्छे संभालती है, मेरी मदर इन लॉ की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि उनको बुरा लगता था जब उनको कोई पूछता था कि व्हाई नॉट शी इज़ नॉट डूइंग, तो शी यूज्ड टू मोटिवेट मी दैट यू हैव टू गो एंड आई विल टेक केयर। असली दिया बाती वो लोग हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फैमिली मिलना एक नए शहर में, मैं तो दिल्ली से हूँ और वो लोग भी दिल्ली से हैं, पर हम मिले यहाँ पर। तो ये सब मुझे लगता है कि डिवाइन मदर का बहुत हेल्प है मेरे ऊपर, और प्रेयर्स आपकी जीवन में बहुत हेल्प करती हैं। आप अपने कर्म पे अगर ध्यान दें और अपने आप को हमेशा फिसलने से बचाएं लाइफ में, एक रफ़ शूज़ पहन के रहे, चाहे बोली रफ़ हो मगर कर्म पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत सही चलती है। बदलते वक्त काफ़ी चीज़ बदले, और आपकी रील्स बहुत आपके फैंस पसंद करते हैं। हमेशा हमें रिक्वेस्ट आती है कि आप दीपिका की रील्स ज़रूर दिखाया करें। तो रील्स से प्यार मिला जो आपको, तो हाउ दी रील्स की शुरुआत कैसे हुई है?
ये देखिए, मैं दिया और बाती हम जब बंद हुआ था उसके बाद मुझे पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपने फ़ैन से कहीं ना कहीं अपना रिश्ता बना के रखना था। और उस बीच जो है मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने अपना कनेक्शन जो है बना के रखा और उससे कहीं ना कहीं लोगों को संध्या के अलावा दीपिका के बारे में भी पता चला। और बीच में मैंने काफ़ी अर्सा सिर्फ मैं अपने फ़ैन से ही कनेक्टेड रही हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी घर पर थी, मेरी पर्सनल लाइफ में थी और मैं ओडिसी डांसर भी हूँ, तो उस पर भी मैं ध्यान देना चाह रही थी। मैंने विशारद किया गांधर महाविद्यालय से, जो मेरा पिछले से पिछले साल ही अभी फिनिश हुआ, बिफोर मंगल लक्ष्मी। तो मेरा कुछ इच्छाएं थी कि मैं विशारद बनूं ओडिसी डांस में। तो वो सब में सपने अपने मैंने पूरे किए, बच्चे को अच्छे से अपनी फैमिली पे ध्यान दिया। तो कहीं ना कहीं फिर वो कहीं ना पर मैं कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहती थी और मैं अपनी लाइफ शेयर करती थी। और देखिए, डांसिंग बिकॉज मैं ओडिसी तो लर्न कर ही रही हूँ और डांस एक बहुत ज़रिया है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जस्ट 30 सेकेंड्स आपको ठुमके मारने होते हैं एंड यू आर कनेक्टेड विद योर ऑडियंस। अदरवाइज ज़्यादा मैं बोलना, कई बार सोचते बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ मैं तो इसलिए नो फिल्टर्स। तो ब्लॉगिंग नहीं की है मैंने कभी, बट तो डांस एक ज़रिया है कि एक आपका हैप्पी मूड भी रखती है और आपका कनेक्शन भी हो जाता है, लोगों को भी पसंद आता है और वो जल्दी से क्यों हो जाता है, आपको बस कैमरा रखना है और जस्ट डांस करना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चाहे संध्या हो या फिर मंगल हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, इसी तरह प्यार बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, आप भी इसी तरह खुश रहिए। मुझे लगता है खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है और जो हमें हर दिन प्रयास करना चाहिए। अगर हम ग्लास को भरा हुआ देखेंगे, जितना खाली है वो नहीं देखेंगे, तो लाइफ बहुत आसान और खुशनुमा गुजरती है। तो कमियां तो सबकी लाइफ में है, मगर हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके ऊपर अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे तो लाइफ ईजी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आईटी अवार्ड्स के जो है आईटी इंडियन एकेडमी अवार्ड्स की 25 साल सिल्वर जुबली के अंदर शरीक हुई हूँ। 2001 में ये पहली बार अवार्ड्स आए थे, जब मैं दिल्ली में थी और मैंने अवार्ड फंक्शन देखा था। तब मुझे पता लगा कि टेलीविज़न एक्टर्स को भी, जैसे फिल्म फेयर तो होता है बॉलीवुड एक्टर्स को मिलता है, बट टेलीविज़न एक्टर्स को भी अवार्ड्स मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काम को सराहना दिया जाता है। एक तो आपका प्यार है और साथ में अवार्ड्स, तो कहीं ना कहीं एक एक्टर को रिकग्निशन मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि 2011 से मैं भी इस जर्नी से जुड़ पाई और मुझे भी आईटी अवार्ड्स में परफॉर्म करने का मौका मिला, अवार्ड मिले। तो थैंक यू टू अनुरंजन जी, जिन्होंने मुझे इस फैमिली में एक्सेप्ट किया और आज सिल्वर जुबली में मैं यहाँ आ पाई हूँ। बस आने वाले टाइम में गोल्डन जुबली में भी आऊँ, प्लेटिनम जुबली में भी आऊँ और इस तरह से सेंचुरीज बनाता जाए आईटी अवार्ड्स। और आज तक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 25 साल सिल्वर जुबली पूरे होने के लिए, और बस इसी तरह से आपकी भी गोल्डन जुबली और 100 साल तक पूरे होते रहें और मैं इस तरह से जश्न में शामिल रहूं। और आप जिस तरह से हमारी स्टोरी एक सही दिशा से लोगों को बताते हैं और हमारी जीवन के बारे में, हमारे स्ट्रगल्स के बारे में जिस तरह से आप लोगों को बताते हैं, उसी तरह से बताते रहिए। और हमारी ऑडियंस से जुड़ने का जो एक किरदार के बाहर जो लोग हमें जानते हैं वो आपके ज़रिए ही जानते हैं। सो थैंक यू सो मच आज तक मुझे इतना सारा प्यार और सम्मान दिलाने के लिए। थैंक यू। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।